हाय मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम। सभी मेरे भाइयों को अपने YouTube चैनल में मैं वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी क्या होती है, कौन से काम करता है एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी में। दोस्तों इसी को लेकर ये वीडियो है और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बड़ी यूज़फुल रहेगी और सभी को नॉलेज होगी कि एक गार्ड बैंक में क्या क्या ड्यूटी करता है अपनी ड्यूटी के दौरान। सबसे पहले दोस्तों जो सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है पंचिंग। मित्रों सबको पता है कि जो बैंक का ओपनिंग टाइम है 10 बजे से सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock एंड 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक बैंक खुला रहता है। मित्रों सबको पता है इस चीज़ का, लेकिन इसमें सिक्योरिटी गार्ड की कुछ अलग ही ड्यूटी होती है। मित्रों वो बताता हूँ मैं आपको। पंचिंग में मित्रों सिक्योरिटी गार्ड को 1 घंटा पहले आना होता है। 9 बजे सिक्योरिटी गार्ड आता है बैंक में। उस 1 घंटे पहले क्या करता है सिक्योरिटी गार्ड? सबसे पहले बैंक का शटर ओपन करता है, बैंक को ओपन करता है। उसके बाद सभी लाइटें ऑन करता है, सभी एक बार राउंड लगाता है सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है यही, और अपने जो रजिस्टर है एक विजिटर रजिस्टर वहाँ पर अटेंडेंस लगाता है और विजिटर रजिस्टर को अपडेट करता है। सबसे पहले मेन काम सिक्योरिटी गार्ड का यही होता है। सेकंड पॉइंट है मित्रों ड्रेस टर्नओवर। बैंक में दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड का टर्नओवर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर गार्ड का टर्नओवर अच्छा नहीं होगा तो कोई भी बैंक का कर्मचारी उससे अच्छे से बात नहीं करेगा, उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा। टर्नओवर में क्या आता है, सिक्योरिटी गार्ड के जूते पॉलिश होना चाहिए, हेयर कट होना चाहिए और अपनी प्रॉपर वर्दी होनी चाहिए, साफ सुथरी वर्दी होनी चाहिए। दोस्तों ये नहीं कि आप एक ही ड्रेस को लगातार 5-5 4 दिन डाल रहे हो, तो सिक्योरिटी गार्ड को अपना टर्नओवर भी अच्छा रखना होगा बैंक में, क्योंकि इसमें कस्टमर को भी अच्छा फील होता है। अगर सिक्योरिटी गार्ड का दोस्तों टर्नओवर अच्छा होगा तो बैंक के कर्मचारी भी इज्जत करेंगे। अगर टर्नओवर अच्छा नहीं होगा तो बैंक के कर्मचारी भी उसको उसी हिसाब से बात करेंगे, उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। इसलिए दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है टर्नओवर, ड्रेस टर्नओवर ओके होना सिक्योरिटी गार्ड का बहुत ज़रूरी होता है बैंक में ड्यूटी के दौरान। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अननेसेसरी आइटम। दोस्तों ये एक मेन पॉइंट है। कई बार हमने देखा है कि बैंक में भीड़ बहुत हो जाती है। कुछ कस्टमर क्या आते हैं अपने साथ 2-2 4-4 बैग लेके आ जाते हैं। कोई भी विड्रॉल हो या बैलेंस चेक करना, कुछ भी हो मित्रों, कोई भी काम हो सकता है। तो इस केस में सिक्योरिटी गार्ड को कस्टमर्स को गेट पे ही रोककर उसकी तलाशी लेनी चाहिए कि उस बैग में क्या क्या है। वो कस्टमर को बोल सकता है सर आप तलाशी आप बैग चेक करवा दो। अगर कस्टमर अब मना करता है तो कस्टमर को ही बोल सकता है गार्ड कि सर आप ही खोल के एक बार दिखा दो, इस बैग में कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई नशीली चीज़ ना हो। उस बैग में दोस्तों हथियार भी हो सकता है, बंदूक भी हो सकती है, कोई तलवार चाकू भी हो सकता है, कोई नशीली चीज़ भी हो सकती है जो बैंक में अथोराइज नहीं है। अगर कोई कस्टमर तलाशी देने के लिए तैयार नहीं होता है, अपने बैग की तलाशी नहीं करवाना चाहता है, तो इस बारे में तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बैंक मैनेजर से बात करनी होती है। बैंक मैनेजर से कॉल कर सकता है, बात कर सकता है बैंक मैनेजर से, जी ये कस्टमर अपनी तलाशी नहीं दे रहा, बाकी काम बैंक अपने आप ही कर लेता है। मित्रों इसलिए ये भी एक ज़रूरी मेन पॉइंट है कि सिक्योरिटी गार्ड को तलाशी लेनी चाहिए हर कस्टमर की जिनके ऊपर शक होता है, जो ज़्यादा सामान लेके आते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर। एक सिक्योरिटी गार्ड को पता होना चाहिए कि बैंक में कितने फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, और सिक्योरिटी गार्ड को ये भी पता होना चाहिए कि ये फायर एक्सटिंग्विशर किस किस लोकेशन में लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार बैंक में देखा कि आग लग जाती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, तो गार्ड को पता ही नहीं कि एक्सटिंग्विशर कहाँ लगे हुए हैं। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड को सबसे पहले बैंक में ये पता होना चाहिए कि उसके फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ लगे होते हैं। दोस्तों उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए फायर के बारे में और एक्सटिंग्विशर को चलाने के बारे में। दोस्तों पूरी उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए इस चीज़ की, और तभी वो एक प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड को फायर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आग कितने प्रकार की है, या सॉलिड आग है या द्रव लिक्विड है या कोई भी आग हो दोस्तों, उसके बारे में सिक्योरिटी गार्ड को फायर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये भी एक दोस्तों मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विजिटर रजिस्टर। सिक्योरिटी गार्ड को डेली अपना विजिटर रजिस्टर को मेंटेन करना होता है। लेट आते हैं मान लो बैंक में कोई कर्मचारी, तो वो टाइम जैसे 10 से 5 है, तो कई कर्मचारी पहले का टाइम भर देते हैं। मान लो कर्मचारी का टाइम है 10 बजे आने का बैंक में, तो वो मान लो 12 बजे आए, तो हमने देखा कि कई कर्मचारी 10 बजे टाइम इन लिख देते हैं। दोस्तों इस केस में सिक्योरिटी गार्ड को चाहिए कि वो एक प्रॉपर टाइम लिखे कि जिस टाइम भी कर्मचारी आया है बैंक कर्मचारी, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी सिक्योरिटी के ऊपर होती है। दोस्तों कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो कि
लगता है कि कोई बैंक कर्मचारी इसके बारे में आनाकानी कर रहा है, तो इसके बारे में बैंक मैनेजर से सिक्योरिटी गार्ड बात कर सकता है। इसी दोस्तों एक प्रॉपर टाइम विजिटर रजिस्टर को में लिखना जरूरी होता है और इसको डेली मेंटेन करना होता है मित्रों। और इसके अंदर अटेंडेंस रजिस्टर भी लगती है स्टाफ की, वो भी एक मेंटेन करनी होती है सिक्योरिटी गार्ड को। छठा पॉइंट दोस्तों, ये भी एक मेन पॉइंट है मित्र। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, एंड्रॉयड फ़ोन। आज के टाइम में दोस्तों गार्ड के पास बैंक में ड्यूटी के दौरान एंड्रॉयड फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कोई भी घटना हो सकती है, बैंक का काम है, मान लो रात की ड्यूटी कर रहा है और कोई ऐसी लग रहा है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि गार्ड को अनहोनी की आशंका है, तो उसके पास 4-5 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक वो बैटरी भी हो सकती है दोस्तों, और एक एंड्रॉयड फ़ोन और एक बैटन। ये 3-4 चीज़ें एक सिक्योरिटी गार्ड के पास होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी ऐसी घटना हो तो सिक्योरिटी गार्ड अपने कैमरे में कैद कर सकता है। एक प्रूफ के तौर पर एक सिक्योरिटी गार्ड को एक काम आती है चीज़ें। मान लो कोई दोस्तों घटना हो सकता जाती है बाहर, जहाँ कैमरे की पहुँच नहीं होती है, तो वहाँ गार्ड उससे अपनी वीडियो बना सकता है, फ़ोन से फ़ोटो खींच सकता है, पिक ले सकता है दोस्तों उसकी। इसलिए इसमें सिक्योरिटी गार्ड का बेनिफिट ज़्यादा होता है मित्रों। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। सेकंड दोस्तों, फ़ोन के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि एक सिक्योरिटी गार्ड के पास सभी के नंबर होने चाहिए। जितने भी बैंक में कर्मचारी है, 8-10 कर्मचारी और बैंक मैनेजर, तो एक सिक्योरिटी गार्ड मैंने देखा है दोस्तों कई बैंकों में सिक्योरिटी गार्ड को बैंक मैनेजर का नाम कहीं नहीं पता होता। उनको मित्रों सिक्योरिटी गार्ड को बैंक मैनेजर का पूरा नाम का पता होना चाहिए। हमने कई जगह देखा है मित्रों कि गार्ड को बैंक मैनेजर का नाम का ही नहीं पता होता, उनको नाम ही नहीं लेना आता कि क्या नाम है बैंक मैनेजर का। दोस्तों इस केस में कोई भी अनहोनी हो सकती है। गार्ड के पास बैंक के सभी कर्मचारी और बैंक मैनेजर का नंबर जरूर होना चाहिए, ताकि दोस्तों रात की ड्यूटी के दौरान या किसी भी केस ऑफ इमरजेंसी में वो डायरेक्ट बैंक मैनेजर को कॉल कर सके और स्थिति के बारे में पूरी बातें बता सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, फायर पैनल। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है फायर पैनल। दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड को फायर पैनल के बारे में पता होना चाहिए कि फायर का सिस्टम कहाँ कहाँ लगाया है। मैंने पहले ही बताया है कि फायर एक्सटिंग्विशर का पता होना चाहिए। और बैंक में कोई भी घटना, मान लो दोस्तों चोर आ जाते हैं, दोस्तों हमने कई जगह देखा है, टीवी पे भी देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि बैंक में डकैती हो जाती है। उस केस में दोस्तों बैंक मैनेजर का जो कैबिन होता है उसकी टेबल के नीचे एक सायरन होता है, सायरन पैनल बोल दो या फायर पैनल भी बोल सकते हैं दोस्तों। अगर बैंक मैनेजर सायरन को बजाता है, सायरन ऑन करता है, दोस्तों ये सायरन भी 2 प्रकार का होता है। सायरन मित्रों 2 प्रकार का होता है दोस्तों। अगर बैंक में आग लगती है, तो बैंक मैनेजर सायरन को थोड़ा सा ब्रेक दे के बजाएगा। जैसे कोई आवाज़ आई, मान लो ट्रूं ट्रूं ऐसे आएगी दोस्तों आवाज़। इसका मतलब कोई बैंक में कोई आग उग लगी है या कोई स्मोक या कोई ऐसा लग रहा है कि जहाँ से उसको लग रहा है कि धुआं आ रहा, या कुछ बिजली में दोस्तों फॉल्ट भी हो सकता है। इसलिए बैंक मैनेजर इस सायरन का उपयोग करते हैं जो ब्रेक टू ब्रेक चलता है। और दोस्तों अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है बैंक में, लगता है कि बैंक मैनेजर को कि यहाँ डकैती होने वाली है, चोर बैंक के अंदर घुस आए हैं, उस केस में दोस्तों बैंक मैनेजर जोर जोर से सायरन बजाएगा दोस्तों, वो लगातार बजाएगा। उस केस में सिक्योरिटी गार्ड को शटर डाउन कर देना चाहिए बैंक का, और जब तक बैंक मैनेजर ना बोले तब तक दोस्तों शटर को नहीं ओपन करना चाहिए, और तुरंत पुलिस कॉल करनी चाहिए या कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकता है एक सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों ये भी एक ड्यूटी होती है। इस केस में दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को पता होना चाहिए कि एक बैंक मैनेजर ही अगर कोई ऐसी घटना होती है बैंक के अंदर, तो वही गेट अंदर से ओपन करवाएगा, गेट को खुलवाएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि चोर बोल रहे हैं अंदर से, अगर चोरों ने दोस्तों चोरी कर ली है और वो गेट बोल रहे ओपन करो, तो इस केस में हमने गेट ओपन नहीं करना है, हमने तुरंत पुलिस को कॉल करनी चाहिए, ताकि इस घटना को बचाया जा सके, बैंक के पैसों को बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हेल्प टू कस्टमर। दोस्तों ये भी एक मेन पॉइंट है, हेल्प टू कस्टमर।
सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों हेल्पफुल होना चाहिए किसी भी बैंक में। मान लो कोई बंदे ने किसी को पढ़ा लिखा कम है, उसको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, तो एक सिक्योरिटी गार्ड को इस केस में बताना चाहिए कि उन्होंने बैंक मैनेजर से मिलना है, कैशियर से मिलना है, या कोई और अपनी पासबुक एंट्री करवानी है, कैश विड्रॉल करवाना है। इस केस में सिक्योरिटी गार्ड को पूरे बैंक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कस्टमर जहां चाहता है वहां उसको बात करके वहां उनको पहुंचाया जा सके, ताकि उसका काम आसान हो सकती है। दोस्तों कम पढ़े लिखे होते हैं वो, और उनको पता नहीं होता पूरी बात का। इस केस में सिक्योरिटी गार्ड को उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसी बात में दूसरा पहलू एक ये भी है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को किसी भी कस्टमर के चेक को अपने हाथ से डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस चेक के अंदर कुछ कमी हो सकती है, कोई फॉल्ट हो सकता है, ताकि दोस्तों अगर उसके अंदर चेक की फॉल्ट हुई तो कस्टमर सारा क्लेम सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर डालेगा। इसलिए दोस्तों इन केस में भी सिक्योरिटी गार्ड को सोच समझ के काम करना चाहिए कि कहाँ हेल्प करनी है, कहाँ हेल्प नहीं करनी है। दोस्तों ये भी एक मेन काम है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, राउंड टू बैंक। इस केस में दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को जब बैंक ओपनिंग होता है, जो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग होने के बाद दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को बैंक को एक राउंड अवश्य लगाना चाहिए, ताकि कुछ ऐसे चीज़ उसको मिल सके, कोई ऐसी गलत चीज़ ना हो बैंक में, तो अथोराइज नहीं हो बैंक में। और एक बार प्रॉपर जब क्लोजिंग का टाइम होता है तो सभी लाइटें और सभी फायर पैनल चेक करने चाहिए, ताकि सभी सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मित्रों। और नाइट चेक भी एक सिक्योरिटी गार्ड को, जो नाइट का भी गार्ड होता है दोस्तों, कई बैंकों में नाइट गार्ड नहीं होते हैं, तो नाइट में भी महीने में कम से कम 2 से 3 राउंड एक सिक्योरिटी गार्ड को लगाने चाहिए। इससे दोस्तों एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी ठीक रहेगा, और उस गार्ड की इमेज भी एक अच्छी क्रिएट होगी बैंक मैनेजर में, उसकी इज्जत और मान सम्मान भी बढ़ेगा दोस्तों। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों लास्ट पॉइंट, आपका भाई को आपको पता है कि फ्री में जॉब दिलवाता है दोस्तों। कहीं भी आप जाओ आपके पैसे लगेंगे, लेकिन दोस्तों आप मेरे पास कॉल करो, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, तो अब वहाँ कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो भाई चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में किसी भाई को जॉब लेनी हो सिक्योरिटी से रिलेटिव, तो भाई पे कॉल कर सकता है, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे और हरासमेंट भी बचेगी। इसलिए दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।